हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1। कंफ्यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस का ये पहला चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले तो आज जो हम तीन पेयर्स करने वाले हैं कवर, वो तीनों ही वर्ड्स हैं, फ्रेजेस नहीं हैं। जो सबसे पहला हम कवर करने वाले हैं वो है ऑल्टरनेट वर्सेस ऑल्टरनेटिव। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि इसके प्रोनाउंसिएशन को पहले मास्टर कर लीजिए। अल्टरनेट बोलते हुए सुना है मैंने ऐसे लोगों को। सो ये अल्टरनेट नहीं ऑल्टरनेट है और ये ऑल्टरनेटिव है। अब इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, आइए फटाफट से वो देखते हैं। हमें एक दिन छोड़कर व्यायाम करना चाहिए। जब कभी भी आपको एक दिन छोड़कर अगले दिन फिर कोई काम करना हो, मतलब हर एक दिन के गैप के बाद वही काम रिपीट करना हो, तो ऐसे में आप ऑल्टरनेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे जो पहला वाला स्टेटमेंट है, हमें एक दिन छोड़ के, मतलब लगातार पांच सातों दिन नहीं करना चाहिए, एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सो इसको करते हैं ट्रांसलेट। सबसे पहली बात तो ये कि हमें, तो वी, और करना चाहिए कहा जा रहा है, सो वी शुड एक्सरसाइज, हमें व्यायाम करना चाहिए, और एक दिन छोड़कर, ऑन ऑल्टरनेट डेज, वी शुड एक्सरसाइज ऑन ऑल्टरनेट डेज। बारिश के कारण हम हर दूसरे दिन स्कूल जा रहे हैं। ड्यू टू द रेन, अब बारिश के कारण ये तो हो गया। हम हर दूसरे दिन, वी आर, अब देखिए यहां पर आप चाहें, एक पैटर्न की बात हो रही है तो आप यहां पर वी गो टू स्कूल भी कह सकते हैं और कंटिन्यूस टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही करेक्ट कंसिडर किए जाएंगे इस केस में। सो वी आर गोइंग टू स्कूल, वी आर हो गया ये तो। सो ड्यू टू द रेन वी आर गोइंग टू स्कूल, और हर दूसरे दिन के लिए हम कहेंगे ऑन ऑल्टरनेट डेज। सिंपल। ड्यू टू द रेन वी आर गोइंग टू स्कूल ऑन ऑल्टरनेट डेज। ये हो गए पहले दो। अब बाकी के जो, मतलब ये जो दोनों हैं, इन दोनों में हमें ऑल्टरनेटिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो समझते हैं, यदि बस लेट हो जाए, इफ द बस इज लेट, टैक्सी एक अच्छा विकल्प है। अ टैक्सी कैन बी अ गुड alternative. If the bus is late, a taxi is a good alternative. Or a taxi can be a good alternative. बिजली कटने पर जनरेटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ आप कैन बी का इस्तेमाल अगर करेंगे तो ग्रामेटिकली तो सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन जो आपको सेंस कहना है वो नहीं आ पा रहा है, तो आप यहाँ पर इज का इस्तेमाल कीजिए। इफ द बस इज लेट, अ टैक्सी इज अ गुड ऑल्टरनेटिव। बिजली कटने पर जनरेटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है, इस केस में आपको कैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो बिजली कटने पर, इन केस ऑफ पावर कट, जनरेटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए आप अ जनरेटर कहेंगे। फिर से ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जनरेटर जो है कॉमन नाउन है। सो अ जनरेटर कैन बी अ गुड ऑल्टरनेटिव। है ना आसान। फिर आता है स्पेशली वर्सेस स्पेशली। जब आप स्पेशली कहते हैं विद एन ई, तो आप ये कहना चाहते हैं, पहले मैं यहां लिख देता हूं, तब आप ये कहना चाहते हैं कि कोई बहुत पर्टिकुलर हो कि अगर कोई किसी चीज के बारे में कहना चाहे तो उस केस में स्पेशली का इस्तेमाल होता है। वहीं अगर कोई खास पर्पस हो जिसके लिए किसी चीज को बनाया गया हो या कोई काम किया जा रहा हो, तो उस केस में आप स्पेशली विदाउट, मतलब ऑब्वियसली स्पेशली प्रोनाउंसिएशन से भी आपको समझ में आ गया होगा, उस केस में आप स्पेशली का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है विथ अ स्पेसिफिक पर्पस। अब इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। मुझे आम पसंद है, विशेष रूप से अल्फांसो आम। आई लाइक मैंगोज। और क्लियरली कहा जा रहा है विशेष रूप से, पर्टिकुलरली, तो इसमें आप स्पेशली का इस्तेमाल करेंगे। मुझे आम पसंद है, आई लाइक मैंगोज, विशेष रूप से अल्फांसो आम, स्पेशली अल्फांसो मैंगोज। मैंगीज हो गया है तो। आई लाइक मैंगोज स्पेशली अल्फांसो मैंगोज। अच्छा,
ओके, सो आई लाइक मैंगोज स्पेशली अल्फोंसो मैंगोज। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। यह किताब बच्चों के लिए विशेष रूप से लिखी गई है। दिस बुक इज स्पेशली रिटन फॉर चिल्ड्रन। है ना आसान? अब ये जो दो हैं बाकी अगले वाले, उन दोनों में आपको स्पेशली का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये पर्पस बताया जा रहा है। ये गाड़ी खास तौर पर पहाड़ी इलाकों के लिए बनाई गई है। मतलब पर्पस ये है पहाड़ों पे चढ़ना या फिर पहाड़ी पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए जो कार काम आ पाए वैसी गाड़ी बनाना। सो दिस गाड़ी के लिए कार का इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस कार इज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर पहाड़ी इलाकों के लिए। आप हिली एरियाज का इस्तेमाल कर लीजिए। दिस कार इज स्पेशली डिजाइन फॉर हिली एरियाज। यह पोशाक खास तौर पर शादी के लिए सिलवाई गई है। दिस कॉस्ट्यूम इज स्पेशली स्टिच्ड। सिलवाने के लिए आप स्टिच वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। स्टिच्ड और किस चीज के लिए? शादी के लिए। तो फॉर द वेडिंग। दिस कॉस्ट्यूम इज स्पेशली डिजाइन्ड, सॉरी, स्पेशली स्टिच्ड फॉर द वेडिंग। अब जो ये आखिरी वाला है वो है अडेप्ट, जिसका मतलब होता है किसी खास माहौल में खुद को बदलना या फिर ढालना। और अडॉप्ट, अपनाना किसी को। सो अडॉप्ट वर्सेस, सॉरी, अडेप्ट वर्सेस अडॉप्ट। अब इसके बारे में भी फटाफट से ये स्टेटमेंट कर लेते हैं। मुझे नए शहर की जलवायु के अनुसार खुद को ढालना पड़ा। तो खुद में बदलाव करने की बात हो रही है, तो आप कहेंगे आई हैड टू अडेप्ट टू। और अडेप्ट के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अडेप्ट विथ मत कहिएगा या फिर कोई और प्रेपोजिशन मत कहिएगा। सो आई हैड टू अडेप्ट टू द क्लाइमेट, जलवायु, किस कहाँ की जलवायु? शहर की। ऑफ द सिटी। आई हैड टू अडेप्ट टू द क्लाइमेट ऑफ द सिटी। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को नई संस्कृति में ढलना पड़ता है। स्टूडेंट्स, छात्र, विदेश में पढ़ने वाले, स्टडीइंग अब्रॉड, करना पड़ता है, ढलना पड़ता है। हैव टू अडेप्ट टू द न्यू कल्चर। Students studying abroad have to adapt to the new culture. अब जो ये आखिरी तीन है वो अडेप्ट ना होके हमें यहाँ पर अडॉप्ट का इस्तेमाल करना है। उन्होंने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया। दे अडॉप्टेड, ये तो आपने सुना भी होगा। दे अडॉप्टेड एन ऑर्फन, ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। सो दे अडॉप्टेड एन ऑर्फन चाइल्ड। ये हो गया पहला। कंपनी ने नई तकनीक को अपनाया। द कंपनी adopted the new technology. कई देशों ने लोकतंत्र को अपनाया है। अब इसको अडॉप्ट का इस्तेमाल करके ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।